बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी को। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फीटस सिफेलिक पोजीशन में हो, अगर बच्चे की पोजीशन ऐसी हो कि उसका हेड डाउन है और उसकी लेग्स अप की तरफ हैं, जिसको नॉर्मल पोजीशन कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की, तो उसमें लाजमी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और बहुत सारे लोग डॉक्टर से बहस भी करते हैं और वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए क्योंकि उनका बच्चा सिफेलिक है। तो क्या सिफेलिक प्रेजेंटेशन काफ़ी होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए? और इसमें किस हद तक सच है कि अगर सिफेलिक बच्चे की पोजीशन हो तो वो लाजमी तौर पर नॉर्मल ही डिलीवर होता है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअल में क्या होती है। तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो दुनिया में जो सबसे सेफ़ और सबसे महफूज और सबसे अच्छी जो डिलीवरी तस्वर की जाती है वो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। उस लेकिन नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है और उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, वो कैसे होती है, एक्चुअल में पेशेंट के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस करें। साथ आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना मत भूलें। तो बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक्चुअल में क्या होता है? सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी की टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। टाइप्स है, नंबर वन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के अंदर क्या होता है कि किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद ब खुद थैली रैप्चर होती है और बाहर निकलना लग जाता है। जबकि जो इंड्यूस्ड नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर डॉक्टर्स को मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। वो मेडिसिन से क्या होता है, फिर बच्चा जो है वो डिलीवर होता है। दोनों नॉर्मल डिलीवरीज ही होती हैं, लेकिन एक में कोई मेडिसिन इन्वॉल्व होती है और एक में कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होती। एक तीसरे टाइप की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की है। तीसरी टाइप को हम असिस्टेड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। लेकिन जो असिस्टेड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है वो दोनों जो हमारे नॉर्मल डिलीवरीज हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। असिस्टेड नॉर्मल डिलीवरी के अंदर क्या होता है, एक फोरसेप्स की मदद से या वैक्यूम की मदद से बच्चे के हेड को पुश किया जाता है, बाहर की तरफ खींचा जाता है, सक किया जाता है, तो उसको असिस्टेड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरीज जो तीनों टाइप्स की नॉर्मल डिलीवरीज हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ हैं। इन नॉर्मल डिलीवरीज के अंदर रिस्क बहुत कम हो जाता है किसी भी कॉम्प्लिकेशन का। अब नॉर्मल डिलीवरी को हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तीन स्टेजेस में ये नॉर्मल डिलीवरी होती है। जो स्टेज वन होती है उसको हम कहते हैं लेबर स्टेज। लेबर की भी फिर आगे तीन स्टेजेस होती हैं, लेबर भी तीन स्टेजेस में कंप्लीट होता है। लेबर क्या चीज़ है? लेबर का मतलब होता है मुशक्क़त। और मुशक्क़त क्या है कि जब किसी भी फीमेल का जो बच्चा है उसका टाइम पूरा हो गया और उसने डिलीवर होना है, तो उस वक्त क्या होता है, जो मदर है उसकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, बच्चेदानी सिकुड़ने लगती है और बच्चेदानी की गर्दन जो है वो खुलकर बच्चे को आगे पुश करती है विजाइना की तरफ, यानी जहाँ से बच्चे ने बाहर डिलीवर होना होता है। तो लेबर स्टेज के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस की जो सुखड़ाव है उससे लेकर जो सर्विक्स है उसका तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक का ओपन होना, ये लेबर स्टेज कहलाती है। उसके बाद अगली स्टेज हमारे पास आ जाती है, उसको हम बर्थ स्टेज कहते हैं। बर्थ स्टेज में बच्चा जो है वो विजाइना के रास्ते से बाहर निकलता है, यानी जो विजाइनल केनाल होता है वहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी की बर्थ स्टेज कहलाती है। तीसरी और आखिरी स्टेज जो हमारे पास होती है वो प्लेसेंटल डिलीवरी की होती है। प्लेसेंटा जो बच्चे का साथी होता है, जिसने बच्चे को न्यूट्रिशन देनी होती है, बच्चे को ग़िज़ा देनी होती है। जब बच्चा बाहर निकल जाता है, जिसको हम फीटस कहते हैं, जब फीटस बाहर निकल जाता है तो उसके बाद पीछे जो प्लेसेंटा रह जाता है उसको भी डॉक्टर्स निकाल देते हैं, उसकी डिलीवरी कर देते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हो जाती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि किन कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। देखिए, सबसे पहली जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है जहन में कि हेड को देखना है। जो बच्चे का हेड होता है उसको देखना है। ये जो आज मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है बल्कि पब्लिक के लिए भी है। तो इसमें मैं जैसे लेबर की तीनों स्टेजेस को अलग अलग नहीं बताया आपको, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर किसी को ये बात समझ में आ जाए कि नॉन डिलीवरी क्या होती है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो या कोई एक आम पब्लिक में से कोई हो। तो
मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले आपको हेड की कंडीशन देखनी पड़ेगी। हेड की कंडीशन में क्या होता है, क्या हेड बड़ा तो नहीं है साइज से में, ऐसा नहीं है हेड बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अच्छा, क्या हेड नॉर्मल है कि नहीं, उसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं, उसके अंदर कोई पानी वानी तो नहीं भरा हुआ, ऐसी और कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेड की पोजीशन नीचे की जानब है या नहीं। तो हेड को देखने के बाद, हेड अगर हम उसका क्लियर होता है बच्चे का, हमें पता चल जाता है कि जी हेड में कोई डिफेक्ट नहीं है, हेड बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल लोकेशन में है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा 40 से 50% जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया नॉर्मल डिलीवरी वाला, कि यस नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस मौजूद हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम देखते हैं वो प्लेसेंटा की देखते हैं। प्लेसेंटा की क्या लोकेशन है, क्या प्लेसेंटा जो है वो ऐसा तो नहीं कि बच्चे के मुंह के ऊपर आ गई है, बच्चे के सर के सामने आ गई है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो गई है। तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन नहीं है तो दैट मीन हमारा मजीद 30% केस सोल्व हो गया। अब चांसेस ज़्यादा बढ़ गए कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद हम इम्यूटिक फ्लूइड को देखते हैं, जो बच्चे के थैले में पानी होता है साथ, अगर वो नॉर्मल है, वो ठीक है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और नंबर 4 और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो ये है कि क्या मदर की हेल्थ स्टेटस है, मदर का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसकी शुगर कैसी है, उसके ब्लड की क्या कंडीशन है, कहीं उसको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, उसके लंग्स ठीक हैं, हार्ट ठीक है। ये सारी कंडीशंस मदर की देखी जाती हैं। अगर मदर बिल्कुल मेडिकली फिट होती है, उसको कोई मेजर इशू नहीं होता, तो फिर हम 100 मार्क्स दे देते हैं कि यस नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उसमें फिर रिस्क मौजूद होता है कि कहीं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाए तो फिर डॉक्टर्स चूँकि वहाँ मौजूद होते हैं तो वो फैसला करते हैं जी नॉर्मल डिलीवरी से नहीं, हमें सीजेरियन की तरफ जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।